चलिए, हेलो एवरीवन। टुडे डिस्कस इलेक्ट्रिसिटी, सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड स्मॉल कंसेप्ट अबाउट दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक बेसिक फिनोमेना है। इट इज ए ब्रांच ऑफ physics. It can deal with motion of electric charge. And it is a form of energy. So it is two types. First of all, static electricity, and second, current electricity. हमारा आज का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। तो व्हाट अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? द नंबर ऑफ the charge do not flow in a circuit or closed loop with respect to time. And electric current is a flow of electron in a conductor with respect to time. That is called current electricity. तो अब हम शुरू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चार्ज। तो व्हाट इज चार्ज अबाउट? तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सिंपल सा फॉर्म है, ये एक फिजिक्स की ब्रांच है और ये सिर्फ चार्ज के मोशन के अबाउट क्या क्या फिनोमेना है, क्या क्रिएशन है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये एक फॉर्म एनर्जी का भी है। तो ये दो टाइप का ही होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक और दूसरी करंट। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज़्यादा जो बेसिक नीड है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बेसिकली है चार्ज। तो व्हाट अबाउट चार्ज? नाउ वी डिस्कस अबाउट चार्ज। तो चार्ज इज अ इंसेंट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो चार्ज के पास मतलब किसी भी मैटर के पास दो ही फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें पहला चार्ज है और दूसरा मास। तो हम सिर्फ चार्ज की बात करेंगे। तो चार्ज किसी भी मटेरियल की इंसेंट्रिक प्रॉपर्टी होती है। तो चार्ज इज टू टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टॉपिक इज चार्ज। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम? तो हमें पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? अबाउट थ्योरी पढ़ेंगे हम। तो Q बराबर एन ई। Q कितना हमारे पास? 1 कूलम। एन हमें नहीं पता। और ई क्या है यहाँ पर 1.6 10⁻⁻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 
19. What about n? Now we simplify. जैसे 19 की पावर माइनस ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 1 इंटू में 1.6, तो इसको हम लिखेंगे 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 18 और 1.6 पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगा देंगे, 1 का मतलब नहीं है। और जैसे सॉर्ट आउट करोगे 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। चार्ज के बारे में एक थोड़ा टिपिकल प्रॉब्लम है। कोई भी एक न्यूट्रल बॉडी है जिससे हम इलेक्ट्रॉन एक आउटसाइड की तरफ बॉडी को भेज रहे हैं, जब तक भेजेंगे जब तक 500 कूलम चार्ज क्रिएट ना हो जाए बॉडी पे। जो बाहर जाने की इलेक्ट्रॉन की रेट है वो 2 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। हर एक सेकंड में 2 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं बॉडी में से। तो कितने टाइम तक यही प्रोसेस चलता रहेगा कि बॉडी पे चार्ज कितना आ जाए? 500 कूलम। चलिए तो नाउ वी गेट सॉल्व। हमें चार्ज पता है कि कितना कैरी कराना है, 500 कूलम। तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन हमें पता है कि 1 कूलम में 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो 500 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 500 कूलम बराबर 500 इंटू में एक कूलम में कितना होता है? 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। चलिए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता लग जाएगा यहाँ से। तो 5 इंटू में इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2, इसको लिखें 25 बट्टे में 4 इंटू 10 की पावर 18। अब देखो यहाँ पे 2 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 ऐड होके 25 इंटू 10 की पावर 20। नाउ वी गेट सॉल्व। तो 1.25 मल्टीप्लाई करो 125 बाई 4 10 की पावर 20। सॉल्व करोगे 31.25 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन बॉडी में से चले जाएंगे बाहर, तब जाके 500 कूलम कैरी करेंगे। एक सेकंड की रेट कितनी है? तो हमें टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में रेट। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? 31.25 इंटू 10 की पावर 20। रेट कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम टाइम निकालेंगे तो 16 में से ये चला गया 31.25 इंटू 10 की पावर 4। नाउ वी गेट सॉल्व। 2 से बाई 2 सॉल्व करो 15.75। चलिए तो 1.625 इंटू 10 की पावर 4। तो जैसे सॉल्व करोगे सेकेंड्स, इतना टाइम लगेगा आपको जब बॉडी पे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना आना चाहिए? 503। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन क्रॉस द पर्टिकुलर एरिया ऑफ वायर। वायर में कोई करंट फ्लो कर रहा है जिसकी जो रेट है वो 2 एम्पियर है। कितने टाइम के लिए? 2 मिनट के लिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन उस वायर के पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस कर गए होंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल Q इजकल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Q इजकल टू आइडेंटिफाई करना है और हमें I पता है। I इजकल टू 2 एम्पियर फॉर टाइम 2 मिनट, और मिनट को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? 2 इंटू में 60 सेकेंड। तो T इजकल टू 120 सेकेंड। ऐसा यूनिट टाइम का सेकंड है, तो सारी चीज़ें पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद कैलकुलेटिव पार्ट। तो Q बराबर I इंटू में T। I कितना हमारे पास? 2 एम्पियर, टाइम 120 सेकेंड। तो जो टोटल चार्ज निकल के आएगा वो कितना है? Q बराबर
240 कूलम। हमें अभी चार्ज मिला है, हमें पूछा क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम। तो 1 कूलम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। नाउ विद दैट अगर 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो 240 कूलम में कितने होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट 240 इंटू में 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो अब नाविगेट सॉल्व करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 240 6.25 10 की पावर 18 240 और 6.25 को हम 25/4 लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यही मिलेगा। नाउ वी गेट 60 और सिंप्लीफाई करोगे तो इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो 1.5 10 की पावर 21 इलेक्ट्रॉन आर फ्लो इन ए 2 मिनट फॉर करंट 2A। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा केमिस्ट्री मिक्स्ड है इसमें और केमिस्ट्री और फिजिक्स को मिला के ये क्वेश्चन है छोटा सा। तो 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जैसे ही केमिस्ट्री पता लगती है तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि कितने एटम हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मोल। तो मोल क्या होता है, गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। चलिए तो गिवन वेट कितना हमें गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं पहले। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है, कैल्शियम का कितना होता है 40, एक कैल्शियम मतलब 40, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। तो टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट में 40, कितने कैल्शियम है 1, प्लस कार्बन कितना 1, एक कार्बन का 12, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 और 3 ऑक्सीजन है। तो टोटल कितना हो गए 40 प्लस 12 प्लस 48, नाउ वी गेट 100। तो एक मोल में लगभग 100 ग्राम अवेलेबल। हमारे पास कितना 50 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो गिवन वेट मतलब कितना 50 अपॉन में 100, नाउ वी गेट 0.5 मोल प्रेजेंट। तो अकॉर्डिंग टू एवोगाद्रो नंबर, according to Avogadro number, 1 mole is equal to 6.023 10 की पावर 23 एटम पार्टिकल आयन वगैरह वगैरह। अब समझिए एक मोल में इतने पार्टिकल हैं, 0.5 मोल में कितने होंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 0.5 मोल। तो 0.5 इंटू 6.023 10 की पावर 23। नाउ वी गेट सॉल्व, मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा तो 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो
तो एक एटम में, एक मॉलिक्यूल में, वन मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? कैल्शियम के पास कितने होते हैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से? 20। तो लिख रहे हैं कैल्शियम 20 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, कार्बन के पास 12 इलेक्ट्रॉन 6, प्लस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन कितने? 3। तो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? 26 और 24 50 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल। तो देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 50। कितने मॉलिक्यूल है इसके? 3.011 10⁻23। मल्टीप्लाई करो, जैसे मल्टीप्लाई करो एक पावर बढ़ जाएगी और ये कितना आएगा? 15.055 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपको वाटर के बारे में पूछ ले, मैनी कंपाउंड्स, आपको किसी के बारे में पूछ सकता है, तो आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स, अवोगाद्रो नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। टॉपिक नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? जिसमें चेंज इन पोटेंशियल कितना होता है? हमेशा 0। तो यहाँ से W भी कितना होता है? 0। इसका जो फॉर्मूला है V = W/Q। सेम पोटेंशियल डिफरेंस में डेल्टा V कैन नॉट बी 0, तो वर्क डन भी 0 नहीं होता है। इसका भी फॉर्मूला V = W/Q। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम करते हैं यहाँ कि इफ़ 20 कूलम चार्ज फ्लो बाई अ 12 वोल्ट बैटरी, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी? तो जब 12 वोल्ट की बैटरी इतने कूलम को फ्लो कराने में कितनी एनर्जी खर्च करेगी? तो W पूछा हमें, वर्क डन पूछा है, चार्ज कितना है? Q = 20 कूलम, V = 12 वोल्ट। तो हाउ मनी? V = W इंटू V = Q। देखेंगे V कितना हमारे पास 12 इंटू में Q कितना है 20, तो 240 जूल काम करेगी बैटरी 20 कूलम ऑफ चार्ज को फ्लो कराने में। क्वेश्चन नंबर 6। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस बताना है। जब हमें करंट पता हुआ है 12 मिली एम्पियर फ्लो अ करंट फॉर ए सोर्स 220 वोल्ट, ये है सोर्स। तो हमें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ दिस इज द रिजल्ट V = IR। दैट इज द पार्ट ऑफ ए न्यूमेरिकल। ये थ्योरी का पार्ट है, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रेजिस्टेंस क्या होता है? जितना भी लोड है घर में, बल्ब है, फ्रिज है, कूलर, AC वगैरह वगैरह, सब रेजिस्टेंस की कैटेगरी में है, और रेजिस्टिविटी हम पढ़ेंगे इसके बाद। तो सबसे पहला काम ये है कि व्हाट अबाउट रेजिस्टेंस, हमें यहाँ पे R फाइंड आउट करना है। देखो हमें I गिवन है, कितना है? 12 मिली एम्पियर। तो 12 मिली का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर फ्लो करंट ऑफ सोर्स। V कितना है? 220 वोल्ट। अब यहाँ पर हमें R निकालना है। तो R क्या होता है? तो V = अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, लिख लो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = IR। हमें R निकालना है, तो R = V/I। V कितना हमारे पास? 220 वोल्टेज अपॉन Y कितना है? 12 × 10⁻³ R बराबर 220 अपॉन में 12 × 10⁻³ ना भी कैंसिल आउट, तो काटेंगे 55/3 और ना भी कंसिडर 118.33 10⁻³ ओम। हम इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि
किलो ओम। 1 किलो ओम का मतलब होता है 1 किलो ओम का मतलब होता है 10⁻³ ओम। तो ये लोड है पूरे सर्किट पे है, जब करंट कितनी फ्लो हो रही है 12 मिली एम्पियर। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कैलकुलेटिव पार्ट से रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या है? इट इज डिपेंडेंट ऑन इट्स मटेरियल एंड resistance is direct proportional to resistivity. So what about a similar cases? तो पहला टॉपिक, it is denoted by रो। रो से रेजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं। पहला फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस का ही पार्ट है ये। फैक्टर मतलब रेजिस्टेंस कंडक्टर के किस बिहेवियर पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, तो लिखेंगे रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल इट्स एरिया। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली proportional to its cross section area। अब फ्रॉम इक्वेशन दोनों को अगर कंबाइन करें तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L/A। जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी यहाँ से उठाएंगे एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी, व्हाट एवर रेजिस्टिविटी क्या है? इट इज RA/F। तो अब ऐसे यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस कैसे यूनिट हो? एरिया मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर, नाउ वी कैंसिल आउट ओम मीटर। तो रो की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग एंड डिपेंडेंसी, इफ एग्जाम्पल देख के समझा रहा हूँ। इफ ए कॉपर वायर फॉर 1 मीटर एंड ए कॉपर वायर जिसका एरिया इसका हम A1 मान लेते हैं, इसका A2 मान लेते हैं, एंड कॉपर वायर फॉर 1 किलोमीटर, द रेजिस्टिविटी इज सेम बिकॉज रेजिस्टिविटी इज डिपेंडेंट ओनली मटेरियल। अगर दोनों कॉपर हैं दोनों की रेजिस्टिविटी भी सेम होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। तो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर हैव क्रॉस सेक्शन एरिया 2 × 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेजिस्टिविटी 2 × 10⁻8 मीटर फॉर लेंथ 1 किलोमीटर। तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये बोला गया है कि हमें जो रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है, जबकि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है जिसमें से एरिया 2 × 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले से कंसीडर कर लेते हैं। ए बराबर 2 × 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ए की वैल्यू 2 × 10⁻² × 10⁻⁴ 2 × 10⁻�6 मीटर स्क्वायर। ऐसे यूनिट में सारी पहले वैल्यू कन्वर्ट कर लेंगे, इसके बाद सॉल्व किया जाएगा ये।
रेजिस्टिविटी कितनी है, रेजिस्टिविटी यहाँ पे देखो 2 × 10⁻⁸ ओम मीटर एंड लेंथ 1 किलोमीटर को बोलते हैं 1000 मीटर। तो व्हाट अबाउट रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R बराबर ρL/A। रो कितनी है 2 × 10⁻⁸, लेंथ कितनी है 1000 अपॉन में एरिया कितना हमारे पास, तो 2 × 10⁻⁶, 6 से 6 -2, -2 से 2 0, नाउ वी गेट 20/2। R = 10 ओम। जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर है वो कितना है इस जगह पे 10 ओम। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 20 ओम, हमें यहाँ पे R गिवन है। द रेडियस ऑफ वायर 2 mm एंड लेंथ ऑफ द वायर इज 100 मीटर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस 20 ओम, रेडियस R हमें पता है 2 mm, तो एरिया क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया का πr²। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 × 10⁻², mm को हम स्क्वायर वापस कर देंगे जो भी है 3.14 10⁻⁴ कितना आ गया जी, तो 12.56 mm²। mm को हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 1 mm² बराबर 1 mm², 10⁻⁶ मीटर²। A बराबर 12.56 mm² की जगह लिखेंगे 10⁻⁶ मीटर²। हमें एरिया पता है, रेजिस्टेंस पता है, लेंथ भी गिवन है। तो लेंथ ऑफ वायर 100 मीटर। फॉर्मूले के हिसाब से R बराबर ρL/A, लेकिन हमें रो बराबर RA/L। R कितना हमारे पास आएगा 20 ओम, 12.56 10⁻⁶, और लेंथ कितनी हमारे पास यहाँ पे 100। नाउ वी गेट 5 टाइम्स। सॉल्व करेंगे तो 2.51 × 10⁻⁻6 ओम मीटर। तो दिस इज द रेजिस्टिविटी गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये रेजिस्टिविटी है किसी भी मेटल वायर की। मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट अबाउट रेजिस्टिविटी, तो कभी कभार सवाल में हमें गिवन है एक किसी वायर को पहले स्ट्रेच किया गया है जिसकी लेंथ चेंज हो गई है, एरिया चेंज हो गया है, तो व्हाट अबाउट रेजिस्टेंस, सिमिलर प्रॉब्लम्स। तो रेजिस्टेंस बराबर ρL/A। अगर हम दो वायर लें जिसका एरिया कितना है A और लेंथ कितनी है L, तो जो इसका वॉल्यूम आएगा एरिया इंटू में लेंथ, अगर हम इस वायर को स्ट्रेच कर दें जिसकी लेंथ कितनी L', तो एरिया भी कम हो गया होगा, एरिया कितना A', तो इसका जो वॉल्यूम आएगा A' इंटू में L', और दोनों केस का वॉल्यूम V1 हमेशा किसके बराबर रहेगा V2 के, क्योंकि वायर तो वही है जो स्ट्रेच किया गया, स्ट्रेच करने से पहले का वॉल्यूम स्ट्रेच करने के बाद के वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब हम दो सिचुएशन लिखते हैं, पहली सिचुएशन है फॉर लेंथ और दूसरी सिचुएशन है फॉर एरिया। फॉर लेंथ के लिए समझ लें तो रेजिस्टेंस के लिए R बराबर ρL/A। ये जो सिचुएशन है इनिशियल सिचुएशन है, इसके बाद हम फाइनल सिचुएशन से कंपैरिजन करेंगे। तो अगर मैं इसमें L का मल्टीप्लाई ऊपर और L का मल्टीप्लाई नीचे कर देता हूँ तो R में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो ρL² अपॉन में A इंटू में L। यहाँ से देखो ρL², A इंटू में L ही तो वॉल्यूम है हमारे पास, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को गायब करते तो हमें दिखेगा कि R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू
एल स्क्वायर। अब सिचुएशन लिखते हैं, अगर इनिशियल केस में आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R1 है तो यहाँ पर L1 स्क्वायर और R2 को निकालना है L2 स्क्वायर। दिस इज द सिचुएशन फॉर लेंथ। अगर आपको एक इक्वेशन बोल देता हूँ, अगर इफ एनी वायर हैव लेंथ L क्रॉस सेक्शन एरिया A जिसका रेजिस्टेंस आपको गिवन है 10 ओम, आफ्टर स्ट्रेच्ड खींचने के बाद इसकी लेंथ कितनी हो गई 2L। हमें बस इतनी इन्फॉर्मेशन दी है कि वह खींच के डबल कर दिया गया है। तो व्हाट अबाउट रेजिस्टेंस, तो इनिशियल केस के हिसाब से मानते हैं इसका ए डैश हमें चाहिए नहीं, कंडीशन में लिखेंगे R1 अपॉन में R2 L1 स्क्वायर अपॉन में L2 स्क्वायर। R1 बाई R2, R1 कितना है 10, R2 हमें नहीं पता, वही फाइंड आउट करना है। L1 कितना हमारे पास L स्क्वायर, L2 कितना है 2L का स्क्वायर मतलब 4L स्क्वायर, L स्क्वायर से स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई, नाउ गेट आइडेंटिफाई R बराबर 40 ओम। तो पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस 4 टाइम हो जाएगा। पहले कितना था 10 ओम, अब कितना हो गया 40 ओम। सिमिलरली कंसेप्ट ऑफ एरिया, अगर लेंथ के बारे में बोले दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर एरिया। एरिया में क्या आएगा, एरिया में क्या करना है, रेजिस्टेंस के लिए कंडीशन R बराबर रो L बाई ए, दोनों तरफ में एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे जरा। तो एरिया को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा हमें, बराबर रो L इंटू में ए और नीचे ए स्क्वायर, और L इंटू में ए को तो वॉल्यूम बोलते हैं, ये वॉल्यूम अपॉन में ए स्क्वायर। तो बाकी सारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हटाएंगे तो हमें दिखेगा कि R हमेशा किसके बराबर है। अगर हम यहाँ पर 1 लिखेंगे तो यहाँ भी हमें क्या लिखना पड़ेगा 1, और यहाँ पर हम सिमिलरली y2 के लिए लिखें तो 1 अपॉन में a2 का भी स्क्वायर। जैसे सिंप्लीफाई करोगे a2 ऊपर आ जाएगा और a1 नीचे, तो a2 स्क्वायर अपॉन में a1 स्क्वायर। दिस इज द फाइनल कंडीशन फॉर एरिया। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। अगर आपको बोला गया है कि एक इनिशियल फॉर्म है वायर है जिसकी लेंथ पता नहीं, एरिया में पता है, इनिशियल एरिया ए और रेजिस्टेंस आपको गिवन है 18 ओम। आफ्टर दैट द एरिया इज 3 टाइम्स, फाइंड रेजिस्टेंस। अब R में क्या प्रॉब्लम आएगी, पहली कंडीशन है तो इसे हम A1 मान लेते हैं, पहली कंडीशन R1 मान लेते हैं, यहाँ पर हम इसको A2 मान लेते हैं, और नाउ वी गेट R2 जो हमें फाइंड आउट करना है। तो जब एरिया 3 गुना होता है 3 टाइम्स, देन रेजिस्टेंस में क्या चेंज आता है। तो R बराबर ये फार्मूला पुट करेंगे A2 स्क्वायर अपॉन में A1 का स्क्वायर। तो R बराबर, अब R1 हमें पता है 18 ओम अपॉन में R2 हमें नहीं पता, A2 कितना है इसका स्क्वायर 9A स्क्वायर अपॉन में ये कितना है A1 तो A के बराबर है, कितना लिखेंगे A स्क्वायर, A से कट गया 9 से 18 2 टाइम्स, ना क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट 2 ओम। तो जब एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, पहले कितना था 18 अब कितना हो गया 2 ओम। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेचिंग। क्वेश्चन नंबर 9, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohm is drawn out so that its length is increased is twice of its original length. Calculate the resistance of wire। ठीक है, अभी वाली जो सिचुएशन थी ये न्यूमेरिकल 2 डिफरेंट एंगल से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पीस ऑफ वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ohm, so that its length is increased। पहले लेंथ कितनी मान लें L। अब दूसरे कंडीशन में लेंथ को बढ़ा के कितना कर दिया गया है ट्वाइस 2L, और हमें R2 नहीं पता, R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, L1 की वैल्यू L है, L2 की वैल्यू 2L है। हमें रेजिस्टेंस निकालना है, एक प्रॉब्लम तो डायरेक्ट है। आइए ज़रा, तो वही कंडीशन स्ट्रेचिंग
अबाउट लेंथ। तो फॉर्मूला R1 ऊपर है तो यहाँ L1, R2 है यहाँ L2। नाउ वी गेट सॉल्व। तो R1 कितना हमारे पास 20 ओम, R2 नाउ L1 कितना हमारे पास L स्क्वायर अपॉन में 2L का स्क्वायर 4L स्क्वायर। तो L स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा R इक्वल टू 80 ओम। अब हमें इसमें एरिया नहीं निकालना, बाहर स्ट्रेच करके डबल कर दिया, एरिया आधा हो गया वगैरह वगैरह। जो इन्फॉर्मेशन दी है उसी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टर विल हैव हाईएस्ट रेजिस्टेंस एंड वाई। रीजन देना है और अरेंज ऑर्डर में लगाना है। एक डायग्राम है, एक दिया हुआ है जिसके एरिया ए लेंथ है, दूसरा एरिया को आधा कर दिया है लेंथ को डबल, और तीसरे में एरिया को डबल और लेंथ को आधा। तो हम मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना हमारे पास R। तो R ए, पहले वाले का रेजिस्टेंस देखते हैं। रो सबका मटेरियल सेम है। लेट मी सी, नाउ वी गेट कॉपर। तो रेजिस्टिविटी भी दोनों सबकी क्या रहेगी सेम, मटेरियल सेम तो रेजिस्टिविटी भी सेम। तो रो लेंथ कितनी है L अपॉन में एरिया, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसी को हमने क्या बोला है R A। सेकेंड वाले केस में यही कंडीशन अप्लाई करते हैं R B वाली। तो रो L कितना है यहाँ पे 2L अपॉन में एरिया कितना है A/2, 2 चलाएगा ऊपर R B बराबर रो 4 टाइम L/A। 4 को कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, इसी को हमने क्या बोला है R A। तो R B बराबर 4 टाइम ऑफ R A, ये R A है, ये 4 टाइम्स ऑफ R A। लास्ट कंडीशन R ऑफ C, रेजिस्टिविटी लेंथ L/2, एरिया 2A डिवाइड बाई 1। जैसे सिंप्लीफाई करोगे आपको मिलेगा रो L अपॉन में 4A, 4 कॉमन ले लो बाहर, 1/4 रो L/A, और इसी को हमने क्या बोला RA। तो RC बराबर 1/4 टाइम ऑफ RA। तो अरेंजिंग ऑर्डर में बात करेंगे तो सबसे बड़ा RB, डिक्रीजिंग ऑर्डर, RB से छोटा RA और सबसे छोटा RC। दिस इज अरेंजिंग ऑर्डर ऑफ दी सिमेट्रीज।